हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेस्टे अकेडमी। अगर आप बीएसएफ में जो वैकेंसीज़ आई है जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल वेस्टे इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे ऐप वेस्टे अकेडमी को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको नॉमिनल फ़ीस में आपको इस कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो आप वेस्टे इंजीनियरिंग जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर लाइन वोल्टेज लेवल। तो जनरली हमारे इसमें पूछा जाता है कि आपके डिफरेंट टर्म से एचवी क्या होता है, ईएचवी क्या होता है, एमईएचवी क्या होता है, उसकी रेंज क्या है, यूएचवी क्या होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी पहली वोल्टेज है हाई वोल्टेज को हम एचवी से डिनोट करते हैं, जो कि कितनी रेंज होती है 11 केवी से लेके 33 केवी तक। हाई वोल्टेज रेंजेस फ्रॉम 11 kV टू 33 kV। जो दूसरी वोल्टेज है आपकी वो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EHV बोलते हैं। EHV मीन्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जो कि स्टार्टेड फ्रॉम 66 kV, 132 kV और 220 kV। जो क्या होगी, एक्स्ट्रा हाई होगी, हाई वोल्टेज से ज़्यादा होगी। कितनी हो सकती है, 66 kV भी हो सकती है, 132 kV भी हो सकती है और 220 kV भी हो सकती है। नेक्स्ट रेंज इज मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं MEHV, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसकी रेंज जो होगी आपकी 400 kV तक होगी, क्योंकि जो हमने इससे पहले लेक्चर में स्कीमेटिक्स पढ़ा था पावर सिस्टम का, तो उसमें देखा होगा आपने कि हम जो है इनिशियल स्टेज में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जनरेटिंग स्टेशन के बाद क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जिससे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन करते हैं। तो वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की वोल्टेज को यूज़ करते हैं। तो ये हाई वोल्टेज आपका 11 kV टू 33 kV हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो गया आपका 66 kV, 132 kV और 220 kV तक हो सकती है। और तीसरा जो है आपका मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, जो कि 400 kV पे होगा। और जो लास्ट जो टर्म है आपका अल्ट्रा हाई वोल्टेज UHV, जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी रेंज होगी उसकी 765 kV, 765 kV। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपके SSC JEE के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं आपका BSF के लिए, टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए, जो जूनियर इंजीनियर्स के लिए है, या आपका HPCL में जो जूनियर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन के लिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली किसी भी एग्ज़ाम में, UPSC में भी जनरली इस टाइप के टर्म्स को पूछा जाता है, उसकी रेंज और उसके टर्म HV, EHV, MEHV और UHV। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से पावर को जनरेट किया, उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम ने ट्रांसमिट किया, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने उसको एट द कंज्यूमर एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्टेज लेवल है हमारी, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है वो है हमारा 11 kV टू 33 kV, जो जनरली हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को दे सकते हैं। तो क्या है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, दैट इज़ 11 kV टू 33 kV। और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका, जो कि हमारे जो हम कंज्यूमर्स हैं, हम जैसे लोग हैं जो जो घरों में हम यूज़ करते हैं, वो 415 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट तक वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी कहलाएगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज है आपका 11 kV टू 33 kV और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज है 415 वोल्ट टू 220 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई हाई वोल्टेज इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। तो जो हम जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर को जनरेट करते हैं वो जनरली 11 kV टू 33 kV होती है। उसके बाद हम उसको अप करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उस वोल्टेज को अप करते हैं, और उसके बाद हम उसको ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम जो है हाई वोल्टेज को यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। तो हम जानते हैं, इसका एक जनरल आंसर है कि हम जानते हैं पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस पाई। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, आपकी करंट है, कॉस पाई क्या है, पावर फैक्टर। तो पावर इज इक्वल टू VI कॉस पाई। तो यहाँ से I निकालिए, I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू P अपॉन V कॉस पाई। P पावर होगी, V क्या वोल्टेज होगी, कॉस पाई क्या है आपका पावर फैक्टर। आपका I निकल गया। अब लॉसेज है, लॉसेज क्या होते हैं, लॉसेज बेसिकली पावर लॉसेज इज इक्वल टू P इज इक्वल टू I²R या V² अपॉन R, दोनों हो सकते हैं लॉसेज। I²R किस केस में लॉसेज है, ये जनरली सीरीज सर्किट के लिए लॉसेज होता है, और V² अपॉन R क्या होता है, शंट सर्किट के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर सीरीज सर्किट के लिए निकाल रहे हैं P इज इक्वल टू I²R। तो I²R की वैल्यू क्या है, ये दिस इज लॉसेज। तो I²R क्या होगा, I की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू P अपॉन V कॉस पाई है, तो P² अपॉन V² कॉस पाई इंटू अपॉन में R। तो
तो आप देखोगे ये लॉसेज है, आई स्क्वायर आर क्या है, दिस इज बेसिकली पावर लॉस। पावर लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V का स्क्वायर। V क्या है, वोल्टेज है, तो पावर लॉस क्या होता है, वोल्टेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे आपकी लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। ज़्यादा वोल्टेज आप ट्रांसमिट करोगे तो उसके लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।